अगर आप अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस अपवर्क के फर्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, उस अकाउंट को कंप्लीट कैसे करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स कैसे लेंगे और प्रोजेक्ट्स लेने के बाद हमें फर्स्ट पेमेंट कैसे मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपवर्क पे अकाउंट बनाने के लिए आपको ओपन करनी होगी upwork.com। ये अपवर्क का एड्रेस है और ये जब आप ओपन करेंगे तो अपवर्क की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से ही तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर आपने न्यू साइन अप करना है तो साइन अप पे क्लिक करना है। ये दिस साइट यूजेस कुकीज़ का हमारे पास ये विंडो खुली है, तो इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है और साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप क्लाइंट हैं, आप किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाह रहे हैं, या आप फ्रीलांसर हैं। तो हम फ्रीलांसर हैं तो हम इस पे चेक करेंगे और अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करना है आपने। अच्छा, इसको आप गूगल अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, वो भी ठीक है। उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ डिटेल्स फिल कर लेते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो पहले यूज़ ना किया गया हो कभी भी अपवर्क पर। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड लिख लिया है, उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, और इन दोनों पे आपने, इस पे आप चेक ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पे चेक करना ज़रूरी है। तो इस पे चेक करने के बाद आपने क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये रीडायरेक्ट कर रहा है आपके अपवर्क के अपवर्क के डैशबोर्ड पे। तो उसके लिए अब आपके पास आएगा कि हमने ईमेल को वेरीफाई करना है कि ईमेल एड्रेस हमारा ही है। तो आपने ईमेल चेक करनी है और वहाँ जाके आपने उस पर क्लिक करना है। उसमें एक लिंक आया होता है, तो हम यहीं जो है वो जीमेल अपना लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारे सामने अपवर्क की तरफ से ईमेल आई हुई है, इस पर आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट को, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर देगा। अब हमारे पास मज़ीद प्रोफाइल में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ये पूछेगा, उसमें हमने आंसर देने हैं और उनको फिल आउट करके हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस पे करें आपने आंसर करना है। फिर उसके बाद लिखा होगा कि अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना है जो आपने सेल करनी है। और फिर ये तीसरा ऑप्शन ये लिखा हुआ है, यानी ये तीन स्टेप्स को जब आप कर लेंगे तो फिर आपका अपवर्क प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे दिस लेट्स अस नो हाउ मच हेल्प टू गिव यू अलॉन्ग द वे, वी वोंट शेयर योर आंसर विद एनीवन एल्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो ये आपके क्लाइंट के साथ ये आंसर शेयर नहीं करेगा, जस्ट सर्वे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लिख देंगे कि हाँ, हमने थोड़ा बहुत हमें पता है, तो इसमें इस आंसर को चेक कर लेंगे। अच्छा, फ्रीलांसिंग का आपका क्या गोल है? तो इसमें हम लिख देते हैं टू मेक मनी ऑन द साइड। ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं भी देना चाहते, आप इसको स्किप फॉर नाउ कर दें, तो ये आपकी प्रोफाइल पे आपको ले जाएगा। जी। अब अगर आपने अपना लिंक्डइन अकाउंट इसके साथ लिंक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और अपने रिज्यूमी कोई बनाया हुआ है अपनी सीवी, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअली फिल आउट करते हैं इसको। जी। अब इसमें लिखेंगे कि हमने टाइटल क्या लिखना है, एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो हम टाइटल लिख देते हैं जी, ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हमने एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है, यानी हम क्या काम कर चुके हैं। यानी हमने कहा, आपने लिख लेना है आप ग्राफिक डिज़ाइनर रहे हैं, कंपनी जिस कंपनी में रहे हैं आप,
ये हमारी कंपनी का नाम हो सकता है, मैंने जनरल ऐसे लिख दिया है। लोकेशन कहाँ रहे हैं आप, सॉरी यहाँ आपने लोकेशन लिखना है, जैसे सिटी लिखना है, यहाँ सिटी लिखना है और कंट्री यहाँ आया हुआ है सिलेक्ट करना है। और अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ लिखना है कि कहाँ कब से कब तक आपने काम किया है। तो हम लिख देते हैं आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, और स्टार्ट डेट आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने कब स्टार्ट की थी ये जॉब। उसके बाद इस जॉब के बारे में आपने लिख देना है आई एम वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन द सॉफ्टवेयर हाउस। और इसके आगे जो भी आपने लिखना हो वो अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर दिया करें, इससे जो आपका क्लाइंट है वो देख के और काफ़ी उसको आपके बारे में थोड़ी नॉलेज उसको मिल जाती है। तो यहाँ अगर आप ऐड करना चाहें मज़ीद अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आप कर रहे हैं या जो जॉब्स कर चुके हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। तो एजुकेशन में आप लिख दें जो आपका स्कूल है उसका नाम, और डिग्री आपने कौन सी की है। अच्छा, आपने ये इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करनी होती है, तो हम बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी, स्टडी क्या है आपकी, विजुअल आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कब से कब तक आपने ये डिग्री की है, तो हम लिख लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके हमने और यहाँ तक स्टार्ट और एंड डेट आप लिख लीजिएगा यहाँ। और उसके बारे में भी आई हैव कंप्लीटेड माई BA फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। इस तरह आप कोई भी अपना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारी जितनी भी एजुकेशन होगी ना इसमें स्कूल, कॉलेज, बैचलर्स और मास्टर्स जो भी लेवल्स हैं आपके वो सब आपने यहाँ ऐड कर लेने हैं। इसके बाद आ जाएं लैंग्वेजेस पे। तो लैंग्वेजेस में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो इंग्लिश बेसिक है, इंग्लिश आपको लाजमी आनी चाहिए। तो इसमें जो आपका लेवल है ना वो आप लिख देंगे। बेसिक होता है कि बिल्कुल आप बस लिख सकते हैं उसमें, लेकिन कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। कन्वर्सेशनल है कि थोड़ा बहुत है। फ्लुएंट के फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं आप। और ये है नेटिव और बायलिंगुअल का मतलब है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो हम इसको कन्वर्सेशनल कर लेते हैं। और अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ, तो नेटिव और बायलिंगुअल भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्किल्स। स्किल्स आप अपनी प्रोफाइल में कौन कौन सी करना चाहते हैं। यहाँ लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई क्लाइंट काम करवाने आता है तो वो ये देखता है, वो ये स्किल्स देखता है कि किस स्किल्स के उसको फ्रीलांसर चाहिए। तो वो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपकी फिर वो उसमें स्किल्स में शो हो रहा होगा और उस क्लाइंट के सामने आपकी प्रोफाइल आना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो लोगो डिज़ाइन बनाता है, वो ग्राफिक डिज़ाइन इसमें आपको लिखना है और सजेशन सारी होंगी वहाँ से सेलेक्ट करना है, ख़ुद से आप नहीं लिख सकते। तो इसी तरह लोगो डिज़ाइन हो गया। इसी तरह आप करेंगे ब्रोशर डिज़ाइन। ब्रोशर डिज़ाइन के बाद आप कर लेंगे कैटलॉग, अगर आ रहा है कैटलॉग डिज़ाइन आ रहा है। लेटर हेड भी आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप लिख लेंगे स्टेशनरी डिज़ाइन। जो जो काम आप कर सकते हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं। 15 स्किल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब आपने अपने बारे में लिखना है थोड़ा सा, अपनी बायो लिखनी है। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्पेशलाइज्ड इन लोगो डिज़ाइन। और इस तरह से जो भी आप अपनी बायोग्राफी लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपवर्क पे जाएं और एज अ क्लाइंट रजिस्टर करें और उसके बाद आप ना कुछ लोगों की प्रोफाइल्स देख लें। जैसे ये देखें, इधर भी इन्होंने ये दिया हुआ है कि ये सैम्पल होते हैं, या आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अपने बारे में कैसे लिखता है। तो उसको देख के आप फिर उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपने फिर उसको देख के एक जहन में एक स्ट्रक्चर बना के और फिर उसके हिसाब से आपने अपने बारे में लिखना है। अब ये शॉर्ट है, ये कह रहा है 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो हम थोड़ा सा और लिख देते हैं। आई एम वर्किंग इन लोकल मार्केट फॉर अबाउट more than 2 years and now I have
started on Upwork। ठीक है, अब मेन सर्विस हमारी क्या है जी, इसमें आपकी आएगी मेन सर्विस डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में आपकी आएगी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आएगी, ब्रांडिंग एंड लोगो डिज़ाइन आएगी, जो भी आपकी बनती हैं वो सब आप इसमें चेक कर देंगे और क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ आवरली रेट सेट करना है, तो ये स्टार्टिंग में मिनिमम करना चाहिए, हम यहाँ 10 कर लेते हैं, 10 पर आवर कर लेंगे। इसमें ये बता रहा है कि -2 इसमें से अपवर्क की फ़ीस होगी जो 20% होती है, और उसके बाद $8 आपको मिलेंगे। तो इस पर अब आ जाएंगे हम आखिर में फ़ोटो और लोकेशन पे। तो लोकेशन आपने वही लिखनी है जहाँ से आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस आपने लिखना है। ये पेमेंट की वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये ज़रूरी है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप हाउस नंबर लिख देंगे, हाउस नंबर, और फिर स्ट्रीट, और जो भी आपका अपार्टमेंट नंबर वगैरह है, उसके बाद सिटी, कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। और यहाँ आपने, अच्छा इसमें भी आपको ये सिलेक्ट करना है इस तरह से, तो ये आ गया। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, फ़ोन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ। फ़ोन नंबर भी लिखना बहुत ज़रूरी है, फ़ोन वेरिफिकेशन आपकी होती है। और अपलोड फ़ोटो, अच्छा फ़ोटो के लिए कुछ गाइडलाइन मैं आपको दे दूँ। यहाँ आप अगर सर्च करेंगे कि फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, आपने अपनी फ़ोटो लगानी है बिल्कुल सामने से, जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड के साथ आप बिल्कुल सामने देखते हुए तस्वीर आपने यहाँ अपलोड करनी है। किसी इवेंट की, किसी पार्टी की कोई ऐसी पिक्चर आपने अपलोड नहीं करनी। तो आपने प्रोफाइल इमेज अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से कोई अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये फ़ोटो के बारे में कुछ गाइडलाइंस यहाँ भी दी हुई हैं। कोई ग्लासेस नहीं लगे होने चाहिए, क्लियर हो, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। अच्छा, अभी चूँकि मेरी प्रोफाइल एक्टिव नहीं हुई है अभी, तो इसलिए देखें इसमें लिखा हुआ है सबमिट प्रोफाइल, यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद आप सबमिट करते हैं अपनी प्रोफाइल, और फिर अपवर्क उसको देखता है, और रिव्यू करने के बाद आपको जो है ना वो रिप्लाई आ जाएगा कि जी आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है या नहीं। तो उसमें आपकी पिक्चर पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें आपकी लोकेशन पे आ सकती है, या किसी और चीज़ पे भी आ सकती है, लेकिन ये इनफ होती हैं चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं, वो सारी इनफ होती हैं। और आप एक दफ़ा इसको रिव्यू करने के बाद फिर उसके बाद आप सबमिट प्रोफाइल कर देंगे। जब सबमिट प्रोफाइल कर देंगे तो अब ये देखें, अब हमारी प्रोफाइल रेडी है और हम अभी बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब ब्राउज़ जॉब्स पे जाएंगे, और ब्राउज़ जॉब्स पे जाने के बाद अब ये कह रहा है कि जी आपकी 70% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, मज़ीद ऐड करना है इसको 30% और कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब देखिए हमारी प्रोफाइल और हमारा डैशबोर्ड दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि हमारी प्रोफाइल जो है वो 70% कंप्लीट है, लेकिन हमने 100% कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि ये हम ऐड करेंगे तो 20% हो जाएगी, ये हम ऐड करेंगे तो 20% और हो जाएगी पूरी। एजुकेशन करेंगे, वीडियो इंट्रोडक्शन डालेंगे, 10% और ऐड हो जाएगा। तो हम ये करके हमने प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लिख देंगे पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है, तो आपने कुछ ना कुछ काम किया हुआ हो, तो हम इस प्रोजेक्ट में लिख देते हैं लोगो डिज़ाइन। ठीक है, एक हम लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट यहाँ अपलोड करेंगे। डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। गैलरी है, केस स्टडी है, क्लासिक है, तो हम गैलरी में कर देंगे। और गैलरी में अपना एक फ़ाइल हमने कोई अपलोड करनी है जो कि हमारा कोई लोगो का प्रोजेक्ट होगा। तो मैं ऐसी ये इमेज अपलोड कर रहा हूँ, और ये क्या चीज़ थी, लोगो डिज़ाइन। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन था, और इस प्रोजेक्ट का यूआरएल भी दे सकते हैं। जैसे वेबसाइट का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम यहाँ यूआरएल दे देते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो यहाँ ये लिख दिया। अब गो टू प्रीव्यू किया
तो ये देखें, ये जो भी हमारा लोगो डिज़ाइन था ना वो हमने यहाँ ऐड कर दिया है, तो ये मेरी प्रोफाइल में शो हो रहा है। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल में ही पोर्टफोलियो में शो हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी अपना काम ज़रूर लगाना है, और बेहतर ये है कि आप वीडियो इंट्रोडक्शन भी यहाँ लगाएं। एक वीडियो बनाएं अपने अपने जिसमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, उसको यूट्यूब पे अपलोड करें और यहाँ उसका लिंक दे दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर उसके बाद आप उसका लिंक दे देंगे। इसी तरह आवर्स पर वीक आप क्या करना चाहते हैं, कितने आवर्स आप अवेलेबल हैं, तो इसको मोर देन 30 आवर्स कर देंगे। लैंग्वेजेस हमने लिखी हुई हैं, और उसके बाद एजुकेशन हमने ऐड कर दी है स्कूल की। ठीक है, अब आप जाएंगे इस पे, अपवर्क पे जब क्लिक करेंगे ना, अपवर्क के लोगो पे, तो ये आपका डैशबोर्ड आ रहा होगा। अब देखें हमारी 75% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, हमने एक पोर्टफोलियो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अगर वीडियो इंट्रोडक्शन ऐड कर दें, या ये देखिए ये 3 चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं, तो इसके बाद हम इसमें वीडियो इंट्रोडक्शन अगर ऐड कर देंगे तो ये 85 हो जाएगी। फिर एजुकेशन हम मज़ीद ऐड कर देते हैं, अभी हमने एक ही एजुकेशन ऐड की है, तो एक और एजुकेशन ऐड कर देंगे। इसमें तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ आ रही होती हैं, तो आप लिख देंगे जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, कब से हमने की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो आपका डिग्री का पीरियड है वो आप लिख देंगे, और इसमें आपने अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एजुकेशन दूसरी भी ऐड हो गई है। अब आपने दोबारा जाके अपनी प्रोफाइल में देखना है, ये देखें अब 85% कंप्लीट हो गई है, 10% और ऐड हो गया। अगर एजुकेशन की एक और स्टेप आप ऐड कर देंगे तो ये 10% मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इस तरह करते करते आपने अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है, ये लाजमी है। ठीक है, इसके बाद 100% कंप्लीट करेंगे तो देखें आपको नई प्रोफाइल पे 50 कनेक्ट्स भी मिलते हैं बिड करने के लिए। तो ये सब आप कर लेंगे, तो उसके बाद आपने अपनी बिडिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे ये देखें, क्रिएट लोगो फॉर ऑटो स्पेयर पार्ट्स। अब आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना अपने पास, उस कैटेगरी के हिसाब से जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं वो सारी जॉब्स आपके पास यहाँ आती जाएंगी, और आप उन पर बिड करते जाएंगे। आपको पता चल गया है कि प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है। फिर आप जब बिडिंग स्टार्ट करते जाएंगे, तो बिडिंग के बाद जब कोई आपसे रब्ता करेगा, तो फिर उसके बाद ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई है, और आपको ये भी समझ आ गया कि 100% कैसे कंप्लीट करना है। उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करने के काबिल हो गए होंगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। जब आप 100% कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप बिडिंग स्टार्ट करेंगे, और जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो आपके अपवर्क के बैलेंस में एक अमाउंट ऐड हो जाएगी। जब वो अमाउंट ऐड हो जाएगी तो अपवर्क आपकी अमाउंट को रोक देगा, और फिर वो आपसे एक वीडियो वेरिफिकेशन करेगा। वीडियो वेरिफिकेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे अपवर्क की तरफ से, जो आपकी स्किल है, जो आपका टॉपिक है, और उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे। जब वो क्वेश्चंस से वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये ऑथेंटिक बंदा है और ऑथेंटिक काम कर रहा है, तो वो आपकी वो पेमेंट रिलीज कर देंगे, और आपकी अपवर्क प्रोफाइल जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।